हमारी 5 सूत्रीय मांगों में से जो सबसे प्रमुख मांग मुरादीपुर चौराहा, रामजानकी तिराहा और कप्तानगंज चौराहा सहित विभिन्न चौराहों पर अंडरपास निर्माण की मांग थी। उसके क्रम में एनएचआई के अधिकारी ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर मुरादीपुर चौराहे पर अंडरपास बनाने के लिए सर्वे करके उसकी रिपोर्ट आपको। नमस्कार साथियों, दशकों के हमारे संघर्ष के क्रम में एक बड़ी लड़ाई सफल होती है समाचार पत्रों के माध्यम से प्रतीत हुआ, क्योंकि समाचार पत्रों के अनुसार एनएचआई बस्ती जनपद में 6 प्रमुख चौराहों पर अंडरपास व फ्लाईओवर का निर्माण करेगा। लेकिन दुखद विषय यह है कि जिस मुरादीपुर चौराहे पर वर्ष 2014 में चोटिल होने के उपरांत हमने सुगम व सुरक्षित यातायात के क्रम में खुले चौराहों पर अंडरपास बनाने का, ओवरब्रिज बनाने का, फ्लाईओवर बनाने का संघर्ष शुरू किया था, जिसके क्रम में आज के 5 वर्ष पूर्व मैंने 1 सप्ताह आमरण अनशन भी किया था। तब तत्कालीन जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव जी के निर्देश पर एनएचआई के अधिकारी व अपर जिलाधिकारी के साथ घंटों वार्ता में ये तय हुआ था कि सर्वे कराया जाएगा, और वह सर्वे मुरादीपुर चौराहे पर हुआ भी था 1 सप्ताह के बाद। और उस सर्वे के क्रम में सभी खुले चौराहों पर अंडरपास निर्माण होना था, जिसके क्रम में छावनी रामजानकी तिराहे पर अंडरपास निर्माण पूर्ण होने के बाद जब कहीं निर्माण और नहीं शुरू हुआ तो मैंने जिलाधिकारी महोदय से मांग किया था कि चूंकि सभी चौराहों पर अंडरपास निर्माण होने की बात हुई थी तो यथाशीघ्र निर्माण पूर्ण कराया जाए, निर्माण की गति भी तेज रखी जाए और जल्द से जल्द निर्माण शुरू कराया जाए। इस क्रम में आज एक सुखद समाचार मिला, लेकिन मुरादीपुर महोघाट व बड़हर चौराहे का नाम उस लिस्ट में न होना बेहद खेदपूर्ण है, और अगर ये त्रुटिवश वंचित है तो फिर उसमें सुधार होना चाहिए, अन्यथा हम जल्द इसमें उच्चाधिकारियों से बात करेंगे। अगर जानबूझ करके इसे नज़रअंदाज किया गया है तो हम सड़क से लेकर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। उसमें आप सभी का सहयोग सादर अपेक्षित है, और तहसील मुख्यालय होने के कारण निश्चित तौर पर अब हरैया में फ्लाईओवर बनना चाहिए, इसकी भी मांग मैंने पहले किया था। अब फ्लाईओवर के लिए संघर्ष होगा। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा हरैया, आपको दिखाता हूं पूर्व में हमारे अनशन के क्रम में हुई वार्ता में क्या तय किया था अधिकारियों और कर्मचारियों ने, क्योंकि कुछ लोग नाहक श्रेय लेते हैं, हम जो करते हैं वही बात करते हैं। आप हमें अंडरपास के संदर्भ में अंडरपास आपका जरूर हम आगे काम बढ़ा देंगे। ये लेटर लेकर जाते हैं, सर्वे करा लेंगे। 2-3 दिन 4 दिन का टाइम दीजिए, 4 दिन के अंदर में सर्वे करा देंगे। सर्वे करा करके सारा रिपोर्ट लगा करके एनएचआई में हम जमा कर देंगे। वहाँ से फिर प्रोसेस होकर के आगे बढ़ेगा। मुरादीपुर में एफओ भी दिए हैं। क्या हुआ मुरादीपुर का? एफओ भी मुरादीपुर में हम लोग दिए हैं। वहाँ पर फुटवेयर निकले दिया। एफओ ब्रिज माने फुटवेयर, फुटओवर ब्रिज। फुटओवर ब्रिज हमारे मांग के बाद छावनी में भी बना, हरैया में भी बना। ये बेकार है, वो कौन करता है? नहीं, एक चीज, एक तो छावनी में बना, तो छावनी में अब कैसे आप अंडरपास बनाने जा रहे हैं? अगर वहां बनाने जा रहे हैं तो यहाँ भी। दूसरी चीज, एक मिनट सुनिए, जब आप फुटवेयर बना रहे थे तभी हमने उस पर आपत्ति व्यक्त किया कि लखनऊ जैसे प्रबुद्ध जगह पर पॉलिटेक्निक चौराहे पर फुटवेयर का प्रयोग नहीं होता। यहाँ फुटवेयर का प्रयोग कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं आता जाता। उससे ना बुजुर्ग महिला जा पाएगी, ना पुरुष जा पाएगा, ना मोटरसाइकिल वाला जा पाएगा, ना कार वाला जा पाएगा। फुटवेयर का क्या प्रयोग है? दोनों फुटवेयर का पैसा जो होता तो एक जगह अंडरपास बन जाता। ये बेवकूफी भरा काम है। फुटवेयर पर क्यों? फुटवेयर जो टेक्निक स्टाफ बन के आ गया, और कुछ उसका प्रयोग नहीं है। और अगर छावनी आप हमारे नाम पर फुटवेयर बनाने के बाद बना रहे हैं तो बनाना पड़ेगा। दूसरा सर, आप फुटवेयर की बात कर दी, एक और कमी आपको बता, आप चले जाए हरैया वाले फुटवेयर पर चढ़कर देख लीजिए और छावनी चढ़ के देख लीजिए, आपको लगेगा हरैया की अपेक्षा छावनी वाले फुटवेयर में 50% मटेरियल का घोटाला हो। उस पर चढ़िए तो उसका चद्दर फट 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 करता लगता है, टूट के गिर जाएगा। ये काम हो रहा है। टैक्स में तो नहीं छूट होता है। अब क्वालिटी अभी चाहिए सर के साथ मैं दिखाता हूँ चढ़ के। और दूसरी चीज का प्रयोग नहीं है, उसमें आप सर्वे क्या है, आप उसकी वो पड़ताल कर लो कि क्या जरूरत है। अंडरपास जनता की सेफ्टी के लिए अंडरपास उचित रहेगा, आप उसको करके आप एनएचआई कीजिए, वहाँ पर सर्च करिए। ये विलंब नहीं होना चाहिए। सर्वे किए थे तो उसमें क्या हुआ कि कोड रिक्वायरमेंट कोड कह रहा है एनएचआई का, वो कह रहा है कि
जहाँ पर फुटओवर से काम और चल जाता हो तो अंडरपास का प्रोविजन नहीं किया जाए, तो इसलिए जरूरी समझा गया था और ये में दिया गया था। 90% लोग आजकल लेकिन ऐसा भी जरूरत पड़ता है अंडरपास के लिए ऐसा थोड़ी अगर आप ग्राउंड लेवल पे तय करते हो कि यहाँ जरूरी है, तो ऐसा थोड़ी कि वो NHI वाले ऊपर बैठे हुए मानेंगे नहीं है। 90% लोग आज साधन से चलते हैं, और जहाँ पे फुटवेयर दिया गया जिस उद्देश्य से, उसकी पूर्ति कैसे होगी? उस रोड पर BR इंटर कॉलेज, BR बालिका इंटर कॉलेज, गजाधर इंटर कॉलेज, महज 100 मीटर की दूरी पर तीनों इंटर कॉलेज स्थापित है। वहीं पर हमारा CSC हरैया स्थापित है। इतने लोगों के मरीज, छात्र छात्राएं अफवाह जाते हैं, फुटवेयर से जाएंगे। ठीक है, हम उसका सर्वे करा लेते हैं, 2-4-5 दिन का टाइम दीजिए, 5 दिन के अंदर हम वहाँ पर सर्वे करा लेते हैं। आपको सर्वे करते हुए दिखेगा भी, ऐसा नहीं है वहाँ पे 10-12 स्टाफ रहता है तब सर्वे होता है। सर्वे करा करके आपका रिपोर्ट हम आगे भेजते हैं। रिपोर्ट आप भेजिए जल्दी से, उसकी एक कॉपी भी हमें जिला प्रशासन को भी उपलब्ध कराए कि आपने भेजा भी कि नहीं भेजा। नहीं, ठीक है सर, ये हमको पता भी तो चले कि आपने क्या किया, और जो आपने अभी कर रखा है फुटओवर ब्रिज, इसका भी आप दे दीजिए। और फुटओवर ब्रिज के बजाय अगर आप अंडरपास करते तो वो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जैसा पांडे जी कह रहे हैं, तो वो बेहतर रहेगा। आप भी उसका आकलन कर लीजिए, आप भी आकलन कर लीजिए कि आपके हिसाब से क्या रहे। ओवरऑल हमें पब्लिक का हित देखना है कि किसमें पब्लिक का हित है। आपको नियमों में शिथिलीकरण भी हो सकता है, ठीक है, आपके स्तर से नहीं होगा, ऊपर स्तर से तो होगा, आप रिकमेंड तो कर ही सकते हो, ठीक है, वो देखा जाएगा। आपका नियम अगर नहीं करता फिर भी आप लिखिए, आप उसमें लिख सकते हो कि नियम के तहत ये है प्रावधानित है, किंतु अगर इस पर विचार कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरह से आप करके कर सकते हो और उसको परसू भी करिए। आप जो बस्ती जनपद देख रहे हो तो उसको परसू करिए। तो ये लगातार बात कर रहे हैं, आप लोगों को पत्र भी दिए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो आदमी क्या करेगा? ये कोई अपने लिए अकेले तो लड़ नहीं रहे हैं, सभी पे लड़ रहे हैं। उसमें कल को हमारा परिवार हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, ठीक है, और जिनका परिवार। हमारी 5 सूत्रीय मांगों में से जो सबसे प्रमुख मांग मुरादीपुर चौराहा, रामजानकी तिराहा और कप्तानगंज चौराहा सहित विभिन्न चौराहों पर अंडरपास निर्माण की मांग थी। उसके क्रम में NHI के अधिकारी ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर मुरादीपुर चौराहे पर अंडरपास बनाने के लिए सर्वे करके उसकी रिपोर्ट आपको दे दी जाएगी। साथ ही साथ आपने कहा कि घायलों को प्रतिपूर्ति, जिनको सड़क की बेहतरी न होने के कारण या अंडरपास के अभाव में जो लोग घायल होते हैं या जिनकी मौत हो जाती है, ऐसे लोगों को प्रतिपूर्ति देने के लिए तकनीकी जानकारी क्या है वो आप व्यवस्था से 2 दिन में अवगत करा देंगे। और चौकड़ी टोल जो कि अवैध रूप से स्थापित है, उसके बारे में आपका कहना है कि शायद कोर्ट में कुछ प्रक्रिया उसकी है, अगर कोर्ट में प्रक्रिया नहीं तो उसके लिए भी कार्रवाई की जाएगी। आपके इस आश्वासन तथा अपर जिला अधिकारी जी के इस आश्वासन पर कि गौवंशजों को संरक्षित करने के लिए भी पर्याप्त गौशाला तो नहीं है, लेकिन महोघाट विशेषरगंज मार्ग के आसपास और NHI पर जो गौवंशज घूमते रहते हैं, जिससे आए दिन लोगों को यातायात में असुविधा होती है, उनके लिए तत्काल रोकथाम की व्यवस्था की जाएगी। इस बार जैसे ही जलस्तर घटेगा, बाढ़ क्षेत्र में ठोकर बांध निर्माण हर हाल में किया जाएगा और मच्छर मुक्ति के निजात हेतु कार्यक्रम जिले में शुरू कर दिया गया है। आज ही DM साहिबा जनपद के कुछ गांवों में मच्छर मुक्ति अभियान में लगी हुई है। सभी गांवों को, गांव के ग्राम पंचायतों में एंटी लार्वा का वितरण कर दिया गया, आगिन के लिए पैसा व्यवस्थित कर दिया गया, यानी 1 सप्ताह में मच्छर मुक्ति के संदर्भ में भी हर गांव में दवा का छिड़काव हो जाएगा। ऐसी दशा में हम अपना आमरण अनशन आज समाप्त करते हैं, लेकिन यदि कहीं पे कोई वादा खिलाफी हुई, विशेष तौर पर NHI के तरफ से, जिसको लेकर के मैं वर्ष 2015 से संघर्षरत हूं, क्योंकि मेरा स्वयं का एक्सीडेंट मुरादीपुर चौराहे पर हुआ था, तो 1 सप्ताह बाद मैं पुनः किसी स्थान पर आकर के अनशन पर बैठने का काम करूंगा।